लेकिन चंदन की वजह से सब भाग जाते हैं। एक मोर नाच भी रहा है, आप देख लो। पहली रोटी गाय को सरदार साहब रोटी खिला रहे हैं। नंदी भगवान है, ये रोटी नहीं खा पाते, दूध पीते हैं। दूसरी रोटी हमारे चंदन को सरदार साहब खिला रहे हैं। बाबा जी, आपकी दूध पीने की इच्छा हुई है? हाँ भगत जी, बिल्कुल हुई है। तो आप 1 लीटर दूध पियो जी हाँ जी। और ये साथ में बाबा जी हम आपको भी दे रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा ये मीठा भी खाते जाना है। अच्छी से अच्छी से। अभी आपको बर्फी दे रहे हैं, तो बाबा जी आप बर्फी खाते हैं। हाँ जी। जगन्नाथ, इनका ढक्कन खोल दो तो दूध पिए महाराज। वहाँ हाँ जी जी। और पीना है बाबा? बस सरकार, आप पूर्ण भगवान भगत जी, पूर्ण भगवान सदा सुखी राखे, आपको काम बताना सब, आपके सब काम पूर्ण करे भगवान। हे ईश्वर, हमारी तो दुआ है महाराज भगत जी। बर्फी और खाना है? बस और ले लो। नहीं, और है हमारे पास। और चाहिए? एक थक डाला है। हाँ ठीक है, तो ये लो ना। और दें बाबा? नहीं, भर पेट है, जितनी इच्छा हो सब खा लो। और दें? और जी आपका लेन दो महाराज। बाबा जी आप 2 खाओ। लीजिए पानी पी के। और दे दें क्या? तो फिर जब भूख लगे तो खा लेना। दूसरे का है। नहीं, ले लो, जब भूख लगे फिर अपना खाते रहना। हाँ। आप कब से चित्रकूट आ रहे हैं? चित्रकूट तो भगत जी 10-12 साल के थे जब से आ रहे हैं। तो आपका गांव कौन सा है, शहर? भकोरव। ये किस जिले में पड़ता है? झांसी जिला में, मऊ रानीपुर जिला झांसी, मऊ तहसील, रानीपुर चौकी, मऊ तहसील है, थाना है, जिला झांसी है। तो आपके हाथ पांव क्यों कप रहे हैं? कप नहीं है लगे बड़ा, जब बुढ़ा पोआ से। ये आपके हाथ पांव पूरे छिले हुए हैं, मक्खी बैठी हुई हैं। हाँ। ये क्या हुआ? गिरा पड़े महाराज। अब आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं? हाँ जी। कौन सा रेलवे स्टेशन? करवी। तो किराया है आपके पास? नहीं, हम कौन कैसा लगा, कोई नहीं, कोई किराया नहीं ली टीटीआई। नहीं तो ऑटो में जाने के लिए ऑटो वाला तो 20 रुपए लेगा ना। हाँ वो तो 20 लेता ही। तो आपके पास पैसे हैं? नहीं। हम आपको किराया दे रहे हैं तो पैदल मत जाना। अच्छी बात ये 10 रुपए दे देना तो राम घाट उतार देंगे ऑटो वाले। हाँ। और राम घाट से 20 रुपए दे देना तो करवी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। अच्छी बात साहब, सदा सुखी रखे भगवान, आपका हर काम बनाए भगवान, सदा सुखी रखे, परिवार सुखी रखे भगवान। हम संतों को तो यही आशीर्वाद है। जय हो महाराज। चलिए अभी आपको हम छोड़ देते हैं, बैठिए, बैठा जगन्नाथ इनको बैठा दो। ढक्कन लगा लो बाबा कमंडल का। हाँ साहब। चलो वहाँ छोड़ के राम घाट के लिए बैठा देते हैं। तो वहाँ 10 या 5 रुपए दे देना और फिर राम घाट से 20 रुपए दे देना करवी रेलवे स्टेशन का, तो अपना वहाँ चले जाना। हम राम घाट तक तो नहीं जाते। अरे नहीं नहीं, अब नहीं, अब अपना ऑटो से जाओ बाबा। अब हमने जो दान कर दिया कर दिया।
हाँ राम घाट तक छोड़ देंगे और राम घाट के लिए बैठाकर, और बाबा जी ये देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा के लिए आए थे, तीर्थ यात्रा के लिए चित्रकूट। ठीक है जगन्नाथ, ठीक से बैठाओ। कमंडल और डंडा उनका पकड़ा दो। बन गए। देखिए बिल्कुल वृद्ध और बुजुर्ग बाबा है, इनके हाथ पैर भी छिले हुए हैं। आप देख लो, वो भी पैर हाथ भी देखिए, इनके हाथ में मक्खियाँ बैठी हुई हैं बाबा के। देखिए मक्खी बैठी हुई है, बिल्कुल वृद्ध बाबा है। लाइए कपड़ा ले। बाबा जी को हम ऑटो से राम घाट बैठा देंगे। अब हम बाबा जी को छांव में खड़ा करेंगे, पीपल पेड़ की छाया के नीचे, और यहीं से बाबा जी को ऑटो में बैठा देंगे राम घाट के लिए। ठीक है बाबा, चलेंगे। बस ठीक। जय राम, जय सीताराम। महाराज जी पार्ले जी बिस्किट। सीताराम सीताराम। महाराज जी ये मूंगफली। प्रभु की जय। कि दानियों को दान से कल्याण होता है, दान से संस्कार उज्जवल होता है, दान से संसार का कल्याण है। आप लोग दानी हो, आप लोगों का कल्याण होगा। संतों को दान करोगे, गरीबों को दान करोगे तो आपका कल्याणमय होगा। और महाराज जी आपके ऊपर भगवान की भरपूर कृपा रहती है, तभी तो आप लोग ऐसा करते हो, ऐसा दान देते हो जो गरीब लोग पाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्नम, भगवान अगर कहते हैं मेरे भक्त प्रसन्नम, तो संसार के सभी व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, कल्याण होता है उनको, उनके लड़के बच्चों का कल्याण होता है, उनके माता पिता का कल्याण होता है। और क्या बोलूं आपके सामने, आप तो सब जानते हो, जानते न होते तो ऐसा दान ही नहीं करते, क्योंकि आप दाता दानी हो। और दानी एक नारायण के सिवाय कोई नहीं होता, नारायण की आत्मा है तुम्हारी, इसलिए आप लोग दान ऐसा करते हो। महाराज जी चित्रकूट में आप कब आए? यहाँ चित्रकूट कब से रह रहे हैं? चित्रकूट में मैं रह नहीं रहा, मैं दर्शन करने के लिए अमावस्या थी, इसलिए दर्शन करने कल आया था, और भ्रमण करते करते आप लोगों से मुलाकात हो गई। तो महाराज जी कोई वाहन है या पैदल भ्रमण कर रहे हैं? पैदल भ्रमण कर रहा हूँ मैं, वाहन से नहीं चलता किसी की, पग यात्रा ही। भगवान कहते हैं मेरे पग पग में पैर पड़े हैं, और मेरी भूमि में, तुम चित्रकूट में मेरे भूमि में अगर तुम पैदल चलोगे तो कहीं भी मेरा पैर तुमसे ठुकरा जाएगा। इसलिए हम लोग ज्यादातर पैदल ही चलते हैं महाराज जी, हम किसी साधन में नहीं चलते, किसी कोई बैठाता भी है नहीं बैठते, क्योंकि इसमें बैठना नहीं चाहिए। क्या है? रज है, पावन रज है। चित्रकूट की पावन रज जो है, सब कोई चाहता है कि हमें यहाँ का धूल मिले, और यहाँ की जो है प्रेमता, भावता और ममता मिले, और भगवान तो मिले ही मिलेंगे। प्रतीक्षा करने पड़ता है, बस बात ये है, प्रतीक्षा में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जी जीव का कैसे कल्याण हो, उसका कोई मार्ग बताए। कहते हैं जीव के कल्याण की चाबी साधु संतों के पास है। जीव का कल्याण एक ही उपाय में होता है, संतों की सेवा, संतों की बुराई मत करना, संतों का ही भलाई करना। चोर संत हो या कहीं दुष्ट संत हो, फिर भी उसके प्रति गलत शब्द मत निकालना, क्योंकि वो भुक्त भोगी अपना खुद ही पाएगा। हाँ, वो अपना खुद भोगी पाएगा, हमसे उससे लेना देना, हमें उसे अपने आत्मा में प्रेम ही प्रेम जगाना है। यही मेरा कहना है, यही संसार का भी कहना है, यही संसार ही बहाते चलो। राम नाम की धुन तुम रटते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और सभी जीव जंतु जितने संसार में व्यक्ति मनो तन में पाए हुए हैं, सब भगवान के ही हैं।
सभी जीव भगवान के, भगवान को सब भजते हैं, चीटी मटा सहित सब भजते हैं भगवान को। ये मत सोचो कि हमारी वो हम लोग राम नाम का जाप कर रहे हैं, चीटी नहीं जाप कर रही, चीटी भी जाप कर रही है। हमें ज्ञान नहीं है, उनके शब्द को हम पहचान नहीं पाते, लेकिन वो भज रही है। जी बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि भगवत भक्ति में मन नहीं लगता, उसका मार्ग क्या है? उसका मार्ग उसको पाप की ओर घसीट रहा है, वो पापी है आत्मा उसकी, इसलिए वो जा करके भूत बन जाएगी अंतोगत, वो भगवान को लगेगी ही नहीं, भगवान उसको चाहते भी नहीं है, तब तो वो आत्मा ऐसी बोलती है। आत्मा जो बुरी तरह से भगवान के प्रति बुरा शब्द बोलेगी, वो भगवान की आत्मा नहीं है, वो भूत की आत्मा है। वो जाकर के राक्षस योनि में चली जाएगी। और सब युग में राक्षस थे, चारों युग में राक्षस थे, कोई ऐसा युग नहीं है इस युग में भी सींग आए नहीं जमे हुए हैं, नहीं राक्षस के लाइन लगी हुई है। क्या लाइन लगी हुई चारों ओर, पाप ही पाप दौड़ रहा है। पुण्य की तरह कोई कोई बिरला जो भगवान का पहले से है, जो किसके ऋषि मुनियों की संतान जो ओरिजिनल हैं, उनके जो खून है, उसी को समझो कि वो महान है, वो हर युग में महान है। महाराज जी ये वैराग्य सबको प्राप्त नहीं होता, लाखों करोड़ों होते हुए भी लोग इस माया से निकल नहीं पाते, आप कैसे निकले? माया से निकलने में कोई कठिनाई भी नहीं है, कठिनाई भी है, दोनों चीज है। क्योंकि अगर हम आत्मा से चाह लेंगे कि मुझे भगवान चाहिए, मैं भगवान को ही भजूंगा, मैं केवल भगवान के सिवाय कुछ नहीं करूंगा, तो वो तो वैराग हो गया, उसका हो गया ना। कोई भी व्यक्ति को पकड़ लो XYZ, अगर वो चाह ले दिल से आत्मा से कि मुझे साधु बनना है, मुझे या भजन करना है, या मुझे दुनिया माया से बिल्कुल रहित रहना है, तो रहित रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? हम सब संतों ने चाहा तो हम सब संतों ने वैराग ले लिया, वैराग ले लिया। हमें सब चार लोगों ने मान्यता दी, प्राप्त किए। यही तो संसार सागर है, नारायण की यही तो कृपा है। नारायण जिसके ऊपर कृपा कर जाते हैं ना, वही तो महान हो जाता है, वही तो संत होता है। बाकी सब संत नहीं होते, सब संत नहीं होते। संत वही होगा जिसके ऊपर नारायण स्वयं विष्णु भगवान अपना चक्र से छत्र छाया करते रहते हैं, और उसको चाहते हैं कि ये मेरा भक्त बने, ये मेरा भक्त बने, तो बन जाता है। भैया ऐसे नहीं बनते। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूटन हो तो लूट सके तो लूट लो, राम नाम की केवल लूट, बाकी नहीं। बाकी तो सब नरक के द्वार है। राम ही नाम केवल सत्य है। लोग कहते हैं, सब लोगों को कहीं भी देखो, काशी में देखो, मथुरा में देखो, वृंदावन में देखो, चित्रकूट में देखो, अयोध्या में देखो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। काशी जी में लोग इतना मरते हैं तो शिव शिव कहीं नहीं बोलते, शिव शिव सत्य है, शिव शिव सत्य है, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एक राम ही नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। शिव जी स्वयं कहते हैं, राम ही केवल प्रेम है धारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पा रहा। अगर हम राम को भजेंगे तो हमारा बेड़ा पार है, नहीं किसी का बेड़ा पार नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा से कहते हैं कौन? भोले बाबा स्वयं अपनी औरत को समझा रहे हैं, उमा समझ ले, एक राम ही नाम का सत्य है। इसीलिए काशी जी में केवल राम नाम सत्य बोला जाता है। इस साल में बहुत बड़े बड़े तूफान आने वाले हैं। तूफान तो हल्का सा आया है, लेकिन उसमें हल्का फुल्का दीवारें गिरी हैं, थोड़ा बहुत पेड़ पौधे गिरे हैं। और इसके बाद जो तूफान आने वाला है वो कौन सा? जड़ उखाड़। तूफान का नाम क्या है? जड़ उखाड़। और इसी 2 महीने के अंतर्गत आएगा, 2-3 महीने के अंतर्गत ये आएगा जड़ उखाड़, जो जड़ों को पेड़ से उखाड़ लेगा। ऐसा तूफान आने वाला है, इसकी संभावना पूर्ण बन चुकी है। सुनामी भी आएगी। कैसे पता चला? हाँ, आपको कैसे पता? ये प्रभु ने हमारे सब बताया कि सन 2026 में बड़े बड़े विनाश आएंगे। स्वयं श्री राम बताए नहीं, स्वयं विष्णु भगवान ने बताया हमसे। वो आए थे ना हमारे पास, हमारी कुटिया में आए थे, वो सब बता कर गए हैं कि 26-27 के बीच में सर्व विनाश है। और संत बोलते हैं कि 32 तक में विनाश है, लेकिन हम कहते हैं 27 दांत क्रॉस करे या ना करे कोई नामुमकिन नहीं है। क्योंकि प्रभु की वाणी है, उन्होंने बताया है। भगवान स्वयं आकर बताए, स्वयं आकर बताए हैं। स्वयं विष्णु भगवान आए थे और बता करके चले गए हैं। इस वाणी को कोई जानता, संसार में कोई संत भी नहीं जानते
क्योंकि भगवान सबको मिलते हैं, भगवान सबके हृदय में है, लेकिन किसी किसी के पास आ जाते हैं, किसी किसी के पास हृदय में ही वास कर लेते हैं। संत सबके पास आते हैं, भगवान सबके पास आते हैं, लेकिन किसी किसी को प्रकट हो जाकर मिल जाते हैं और किसी किसी के आत्मा में विराजमान होकर के रह जाते हैं। ऐसा होता है, संतों की कृपा ये होती है। जो संत अधिक मात्रा से उनको पूजे या का नाम है उनको भजे या गुफा बना करके घुस के बैठ जाए तपोभूमि की जैसे उनको पुकारे, तो उनको वहां गुफा के अंदर प्रकट होकर के मिल जाते हैं। बहुत संतों को मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। बहुत संतों को नारायण ने प्रकट हुए हैं और उनसे दरबार किए हैं और फिर पुनः चले गए हैं। ऐसा नहीं है दुनिया में कि भगवान नहीं है। भगवान के बिना पृथ्वी खाली ही नहीं है। कण कण में विराजमान है, नस नस में विराजमान है, रग रग में विराजमान है। नारायण हर जगह विराजमान है, इसलिए नारायण को आना पड़ता है। रहते हैं, अभी भी हैं, मानव तन में अभी भी हैं। हम लोग पहचान नहीं पाते, बस यही सेवा है। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं इसी पृथ्वी में, इसी भारत देश में, क्योंकि भारत ही उनका महान है। हर युग में भारत के सिवाय भगवान कहीं नहीं अवतार लिए और न कहीं भगवान थे। पूरे पृथ्वी के तुम परिक्रमा कर लो, केवल भारत ही ऐसा महान देश है हमारा कि यही भगवान अवतार लेते हैं, यही भगवान रहते हैं, यही भगवान अपना राज्य चलाते हैं। यही सब कुछ है। तो महाराज जी, जब भगवान आपके पास आए तो आप कैसे पहचान पाए कि प्रत्यक्ष दर्शन? भगवान ने स्वयं बताए कि मैं विष्णु भगवान हूँ, मैं अवतार लेकर आया हूँ, ये सब घटनाएं होंगी, इसमें से आप लोग बैठे तब करना और देखना। समय आएगा तो यहाँ से रात चलेगी, इसके बाद सर्वविनाश हो जाएगा, सतयुग का लग जाएगा। सतयुग का समय आ चुका है, सतयुग लगने वाला है। इसी 27 में सतयुग लग जाएगा, 27 में ही सतयुग का प्रवेश है। अभी कलयुग का क्रोध है और 27 में सतयुग का प्रवेश है। इसलिए 27 आ रहा है तुम्हारे सामने। अब क्या है, 26 कितने 6 महीना बीत गए, 6 महीना और शेष है। 6 महीना के अंतर्गत ये सब हो जाना है। हाँ, ये सब हो जाना है। ये कलयुग की सारी गाड़ियां वाड़ियां 6 महीना और चल ले, 6 महीने के बाद ये सब उड़ जाएंगी। क्या होगा? सब उड़ जाएगा, खत्म खेल। वो है पुरानी संस्था आ जाएगी, लड़ी बैल वाली।